ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, करें शुरू। सीधे बैठ जाओ। आइए सब मेरे साथ एक बार मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे जो है दूध से ही उसकी भूख की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए छठे महीने के अंदर माने 6 मास का जब बालक हो जाए उस समय उसका अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, यानी उसको थोड़ा जो अन्न प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार का संकेत वहाँ पर ऋषि ने अनेक जो है गृह सूत्रों के प्रमाण भी संस्कार के अंदर दिए हैं और इस चीज़ को बतलाया कि जहाँ पर आयुर्वेद ने बाल्यावस्था के 3 भेद बतलाए हैं। सुश्रुत में 15 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा गया और उस बाल्यावस्था के भी 3 भेद की, एक क्षीरपाह, क्षीरन्नादा और तीसरा जो है अन्नादा। वह सुश्रुत इस चीज़ को कहता है कि 1 साल तक की जो अवस्था होती है वो क्षीरपाह, दूध से वो अपनी पूर्ति कर सकता है और 1 और 2 वर्ष का जब बालक या बालिका हो उस समय जो है दूध और अन्न भी उसके लिए आवश्यक है और उसके पश्चात जो है उस बड़ा होता जाता है, उसके बाद उसकी पूर्ति अन्न से होती है। तो इस प्रकार से उसने 3 भेद वहाँ पर जो बतलाए हैं। जब बच्चे के दांत आने लगते हैं उस समय जो है यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। घृत युक्त
भात का संकेत महर्षि ने दिया है, अथवा दही, शहद और घृत का संकेत दिया है, यानी घृत को पाचन। भोजन हमारे शरीर के विकास के लिए है, उन्नति के लिए है, अन्न जो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर इस चीज़ को कहा है कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तब रहता है कि पदार्थों का हम उपयोग कैसे करें। तो वहाँ 4 चीज़ों का वर्णन आता है। यदि इनका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो वहाँ उन्होंने दिया, एक तो दिया हीन योग, दूसरा शब्द का प्रयोग दिया अतियोग, और तीसरा शब्द का वहाँ जो आता है मिथ्या योग। ये तीनों के तीनों व्यक्ति के जो है रोगी होने का कारण बतलाएं, और चौथा जो प्रकार बतला है उसको कहते हैं कि सम्यक योग। हीन योग का मतलब है कि जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता है वो भी रोगी बन जाता है, और अतियोग का मतलब है बहुत ज़्यादा खाता है, माने पेट को एक प्रकार से स्टोर रूम बना लेता है, वो व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। इसलिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि भूख लगने पर न खाना और भूख न लगने पर खाने वाले दोनों ही जो है दुख के सागर में गोता लगाए रखते हैं। तो भूख लगने पर खाना और भूख न लगने पर न खाना, यह संकेत दिया जिसको आयुर्वेद के अंदर हीन योग और अतियोग का है। इससे व्यक्ति रोगी होता है। तीसरा एक और जो कारण बतला है, इस चीज़ को कहा मिथ्या योग। मिथ्या योग का तात्पर्य है विपरीत आहार, यानी नमक और दूध है, ठंडा और गर्म है, या और भी जो चीज़ें इस प्रकार के बहुत सारे जो है विपरीत भोजन का संकेत दिया, वो व्यक्ति भी रोगी रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और वहाँ पर जो है प्रचलित है, कौर अरुकह, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन व्यक्ति रोगी नहीं है, तो कहता है कि हितभुक, मितभुक और पितभुक, यानी भोजन पचने के पश्चात यदि व्यक्ति भोजन कर रहा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और भोजन पचा नहीं है और ज़बरदस्ती जो है वो खाने का यत्न कर रहा है तो वो व्यक्ति तो रोगी होगा ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, 1 रोटी की जगह पानी के लिए 1 खाली रखो। और ओवरलोड जो व्यक्ति कर लेगा, मैंने 4 रोटी की भूख है और 6 रोटी खा जाएगा तो बीमार होना ही होना है। आपने कभी गाय को देखा हो तो गाय के आगे जब घास डालते हैं और जिस समय घास को खाती है और उसका पेट भर जाता है, उसके पश्चात वो जुगाली करती है, अपने मुंह को ऐसे हिलाती है, यानी उसके शरीर में वो पाचन तंत्र, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा घास डाल दे, खाने का सामान डाले, वो पैरों तले उसको ख़राब कर देगी, उसको खाती नहीं है। उसको शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना मिल गया, उसके अलावा वो जो नहीं खाती। तो यानी जब तक खाना हजम न हो, जब तक वो स्थिति न आए, तब तक अपने को भोजन जो नहीं करना चाहिए। संकेत दिया ये पेट कोई स्टोर रूम नहीं है कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, ऐसा नहीं है ये। और मनुष्य की स्थिति कि इसको 8 बजे खिलाओ, 10 बजे खिलाओ, 12 बजे खिलाओ, और सो गया वो उठा करके भी कोई मिठाई खिला दो तब भी वो खा लेता है, तो रोगों से तो ग्रसित होता ही होता है। इसलिए कहा गया है कि आप जो है पितभुक, साथ में कहा कि हितभुक, यानी हमारे अपने शरीर के हितकारक बने, हमारी प्रकृति के अनुकूल कौन कौन सी चीज़ें खाने के लायक है, उन चीज़ों का हम लोग जो है वो सेवन करें। यानी इस चीज़ का जैसे हर एक व्यक्ति की प्रकृति जो है, क्योंकि वात, पित्त और कफ से जुड़ी हुई है, किन्हीं लोगों में वात की अधिकता होती है, कुछ में पित्त की अधिकता होती है, किसी में जो है वो कफ की अधिकता होती है।
और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर तो बाल्यावस्था में कफ ज़्यादा जो है वो कुपित होता, युवावस्था में पित्त कुपित होता, वृद्धावस्था में वात कुपित होता है। और ये प्रकृति जो अलग अलग आती रहती है, किसी के अंदर वात प्रधान है, किसी में को जो है कफ प्रधान है, किसी में पित्त जो प्रमुख है। तो इस चीज़ को भी संकेत दिया जा रहा है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करने का स्वभाव बनाएं। यदि हमारी वात प्रकृति है, वायु ज़्यादा विकृत हो रहा है, तो वायु को बढ़ाने वाले जो है पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से पित्त ज़्यादा जो है कुपित हो रहा है, खट्टी डकारें आदि है, या जो है शरीर में जलन हो रही, तो मिर्च मसाले आदि पित्त को बढ़ाने वाले उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, संकेत दिया है। इसी प्रकार से सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, नाक बह रहा है, और आदमी जो है कोल्ड ड्रिंक लेगा वहाँ पर और फ्रिज की चीज़ें खाएगा, ठंडी चीज़ें खाएगा, तो और उसका जो है वो जो है कफ कुपित हो जाएगा। तो चिकित्सा शास्त्र वाले इस चीज़ को कहते हैं कि अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपनी अवस्था को देख कर के इन पदार्थों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो पदार्थ जो हमारे भोजन पचने के बाद हम खाएं, और भोजन पच जाएगा और उसके बाद खाएंगे तो भोजन हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। आप ध्यान देते हैं इस चीज़ को कि अग्नि जल रही है, और जलती हुई अग्नि में आप आहुति देंगे है तो वो और अग्नि का हिस्सा बन जाएगा। अग्नि जल रही और घी डालेंगे तो अग्नि और प्रचंड हो जाएगी, और अग्नि जल नहीं रही, धुआं हो रहा और उस पर घी डालोगे भले ही या सामग्री डालोगे तो धुआं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जठरा अग्नि ठीक रहे, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहे, हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले पदार्थों का उपयोग करें। इसलिए इस चीज़ को कहा कि जब भोजन हजम हो जाए उसको ध्यान में रख करके हम करें। और पशुओं का बहुत सुंदर उदाहरण जो इस चीज़ को दिया गया है, और इसी चीज़ को दिलाया गया है कि चाहे हितकारक पदार्थ कितना ही हो, लेकिन मित भोग माने जो है कि सीमित मात्रा में भोजन होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति यदि भोजन करेगा तब भी वो रोगी हो जाएगा, वो शरीर को जो वो तकलीफ भी देगा। इसलिए यदि शरीर के अंदर जो भी अपन खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या खा रहे हैं, यानी परमेश्वर ने हमारे भोजन के लिए जो है भोजन को किस प्रकार से हम पीसे, दांतों की रचना की, एक प्रकार से चक्की है जिसके के द्वारा जो है खाने को चबा करके हम खाएंगे तो निश्चित रूप से खाने का रस बनेगा और वही पाचन तंत्र के अंदर मिलेगा और वो खाना हमारे शरीर का हिस्सा बनेगा। और जो लोग जल्दीबाजी करते हैं, दांतों का काम आंतों से लेते हैं, वो व्यक्ति जो है रोगी होते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चबाया नहीं और वो काम उसको आंतों को करना पड़ता, तो वो उसके लिए ज़्यादा जो कष्टदायक होता है। इसलिए हितभोग, मितभोग और पितभोग की जो चर्चा आती है वो इसी दृष्टि से आती है। और अन्नप्राशन संस्कार के अंदर इसे याद दिलाते हैं कि घी और भात, घृत से युक्त भात बालक को जो खिलाएं ताकि वो ठीक से हजम हो जाए, या फिर दही, शहद और घी, इन तीनों की भी चर्चा की है, क्योंकि घी जो है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, दीपक माना गया, पाचक भी है, इसलिए घृत का वहाँ पर संकेत दिया है। शहद जो है आंतों के मल को निकालने में बहुत सहयोगी है, जहाँ पर वो मीठा होता है साथ में आंतों के मल को निकालने में उसका बहुत बड़ा जो है उपयोग किया जाता है। इसलिए जो है शहद की भी चर्चा वहाँ पर की है। हमारे अपने शरीर की जो रचना है वो अन्न की है, फल की है, दूध की है। मांस हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है। हम शाकाहारी प्राणियों की तुलना और मांसाहारी प्राणियों की तुलना करें तो मनुष्य के शरीर की जो रचना है वो शाकाहारी प्राणियों के से जो है मिलती है, मांसाहारी प्राणियों के साथ उसकी रचना मिलती नहीं है। आप देखेंगे कि मांसाहारी प्राणी जो होता है, न कुत्ता हो, शेर हो या और भी जो हैं सब पशु हैं, वो जो पानी पीते हैं वो जीवान से चाट करके पीते हैं। कुत्ते को पानी पीता हुआ देख लो। तो मांसाहारी प्राणी जितने होते हैं वो जीवान से चाट करके पानी पीते हैं, लेकिन गाय और भैंस जो है वो पानी जीवान से चाट करके पानी नहीं पीती, घूंट भर के पानी पीती है।
हमारे अपने शरीर की भी रचना जो है वो ऐसी, हम लोग भी पानी जो पीते हैं वो घूंट भर करके पानी पीते हैं, जीवान से चाट करके मनुष्य पानी नहीं पीता। तो ईश्वरीय रचना भी इस बात को संकेत दे रही है, मानव शरीर की रचना, कि हमारा स्वाभाविक जो भोजन है वो अन्न है, फल है, दूध है। मांस हमारा अपना भोजन जो वो नहीं है। इसी प्रकार से मांसाहारी प्राणी के लिए इस चीज़ को कहा जाता है कि मांसाहारी प्राणी को पसीना नहीं आता, उनकी जीवान से लाट टपकती जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो। हमारे अपने शरीर में पसीना आता है। तो ये भी जो है कि रचना इस चीज़ का संकेत दे रही है कि हमारा जो अपना भोजन है वो मांस नहीं है। मांसाहारी जितने प्राणी हैं उनकी आँखें गोल होती हैं, और शाकाहारी प्राणी की जो आँखें होती है वो बादाम की तरह होती है, जैसे हमारी अपनी आँखें। और बादाम इसलिए आँखों के लिए लाभदायक भी बताया जाता है। तो हमारी आँखों की रचना और जो है शाकाहारी प्राणियों की रचना की आँखों की रचना भी एक जैसी दिखती है। मांसाहारी प्राणी की आँखों की रचना इस प्रकार से नहीं होती है। उनको रात में ज़्यादा दिखता है क्योंकि अपने शिकार को पकड़ते हैं, उनको रात में अंधेरे में हमको नहीं दिख सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो आंतें हैं, जिसको हम छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं, वो बहुत लंबी हैं, लेकिन जो है मांसाहारी प्राणी की जो है आंतें वो बहुत छोटी होती है। इस रचना से इन बहुत सारी चीज़ों से आप देखोगे, मांसाहारी प्राणी को कुछ खाने को नहीं मिले तो वो अपने संतान को भी खा जाता है, बच्चों को खा जाता है। सर्पिणी के जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चे सब इधर उधर छिपते हैं, भागते हैं। जो बच्चे बच जाते हैं वही तो सांप जिंदा रहता है, नहीं तो कईयों को वो ऐसे खा जाती हैं। तो मांसाहारी प्राणी अपनी संतान को भी नहीं छोड़ता, शाकाहारी प्राणी अपनी संतान की जी जान से रक्षा करता है। गाय के कभी बछड़ा हुआ हो और आप कभी देखो और एक अनजान आदमी उस गाय के बछड़े के पास जाए तो गाय शेरनी की तरह हो जाती है, वो पास में आने नहीं देती अपरिचित व्यक्ति को, खूंखार हो जाती है। और उसका अपना स्वभाव, इस बात को देखो कि हमारे यहाँ तो जो है बालक का जन्म होता है उसको नहलाया जाता है, साफ सुथरा कर लिया जाता है, और उस माँ का प्यार देखो शाकाहारी प्राणी का है कि वो जीवान से चाट चाट करके अपने बच्चे का मल जो वो साफ करती है। यदि गाय के बछड़े के शरीर पर जो मल विद्यमान है उसको साफ न करे तो बछड़ा जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। यानी अपनी संतान की सुरक्षा के लिए उसकी सफाई करने के अंदर जो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता है, और उसकी सुरक्षा के लिए वो उस मल को भी अपने जीवान से चाट करके वो साफ कर लेती है। तो इस प्रकार से शाकाहारी प्राणी की तुलना और मांसाहारी प्राणी की तुलना करें तो यहाँ हमें पता लगता है कि हमारे अपने शरीर की जो रचना है वो परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाई है और किस प्रकार से हमारा खाना और पीना रहना चाहिए, इसका संकेत ऋषि ने जो है इस अन्नप्राशन संस्कार के अंदर दिया है। स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी गोकरुणा निधि, गाय की महत्ता का वर्णन उसके अंदर किया है, और महत्ता का वर्णन करने के साथ साथ कि गाय की एक पीढ़ी से उसके दूध से कितने व्यक्तियों का भरण पोषण होता है, और यदि कोई व्यक्ति गाय का दूध नहीं पिएगा, मांस खाएगा, तो कितने कम लोगों का भरण पोषण होता है। सारे आंकड़े स्वामी जी ने गोकरुणा निधि के अंदर दिए। सत्यार प्रकाश के 10वें समोल्लास में भी जहाँ भक्षा का प्रकरण है वहाँ पर दिया है। और उस प्रकरण के अंदर ऋषि क्या लिखते हैं मांसाहारियों को संबोधित करते हुए कि हे मांसाहारियों, जब तुम्हें जो है गाय आदि पशुओं का मांस नहीं मिलेगा तो तुम क्या मनुष्यों का भी मांस खा जाओगे। ये बात उस समय जब ऋषि ने लिखी थी इस चीज़ को, क्योंकि मांस बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता, और हिंसा किए बिना मांस का वो जो है भक्षण कैसे करेगा, उसके स्वभाव में क्रूरता आ जाती है, और उस क्रूरता का परिणाम है कि जो उसको पशु पक्षी का मांस नहीं मिल रहा है तो मनुष्य को भी मारने में उसको कोई संकोच नहीं होगा, उसकी भी हत्या कर लेगा, नहीं मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये बात ऋषि ने उस समय लिखी। लोग उस समय तो सोचते थे कि स्वामी जी ने ऐसे लिखा है, लेकिन आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है। 50 साल पहले अशोका होटल के अंदर इस प्रकार के बच्चों के नाखून मिले थे जिसकी चर्चा संसद में भी उठी थी। प्रकाश शास्त्री ने बहुत उसको उठाया था,
और वो तो आप छोड़ दीजिए, अभी 4-5 साल पहले निठारी कांड हुआ है। निठारी जो डॉक्टर था वो छोटे छोटे बच्चों को, उसका और कंपाउंडर दोनों मिलकर के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के छोटे बच्चों को लाना, काटना, मारना और उसके मांस को खाना, तो मनुष्य राक्षस बन जाता है। मांस खाने वाला व्यक्ति की प्रवृत्ति एक राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। ऋषि ने जो बात 100-150 साल पहले लिखी थी वो इस आज के युग के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अन्न जो है शरीर के द्वारा जो है आहार को सात्विक जो बतलाया गया है कि आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, यदि आहार में पवित्रता रहेगी तो हमारे मन और बुद्धि के अंदर भी पवित्रता रहेगी। इसीलिए इस बात को कहा गया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो ये जो योग की चर्चा के अंदर कहा है कि हमारा भोजन युक्त पूर्वक और नपातुला आहार और व्यवहार और सात्विक हो, ये सारी के सारी चर्चा जो है यहाँ पर जो है ऋषि ने जो है इस संस्कार के माध्यम से संकेत के रूप में दिए। तो हमारा अपना भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। जिन मंत्रों से आहुति दी जा रही है, माता और पिता इस संस्कार के अंदर आहुति देते हुए कहते हैं कि जिसका भाव है कि मेरे संतान के प्राणेन अन्न, मैंने प्राण शक्ति बनी हुई रहे, बालक में जीवनी शक्ति बनी रहे, ऐसे पदार्थों का सेवन वह उसको कराया जाए जिससे कि उसका शारीरिक बल बड़ा मजबूत रहे, प्राणों से वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। और साथ में कह दिया है कि अपानन, यानी वह अन्न ऐसा होना चाहिए जो अपान मने जो है उसके जीवन में मल मूत्र जो है वो बाधक न बने, शरीर से जो है मल मूत्र व्यवस्थित रूप से जो है वो ठीक प्रकार से निकलता रहे। अपानेन गंधान अशीय स्वाहा, प्राणेन अन्नम अशीय स्वाहा का है। प्राण भी हमारे ठीक रहने चाहिए, श्वास और प्रश्वास की गति हमारे ठीक हो, हमारा शारीरिक बल ठीक हो, और अपान भी हमारा ठीक हो ताकि शरीर से मल निकल जाए। यदि अपान विकृत हो जाएगा, गैस बनेगी, व्यक्ति जो है वायु से इतने कुपित हो जाते हैं कि वायु तो प्राणों का तक का हरण जो वो कर लेता है। मलमूत्र जिसका अवरुद्ध हो जाएगा उसको बड़े शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस बात का संकेत दिया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो है अपान वायु विकृत न हो। और स्वस्थ की परिभाषा भी शास्त्रों में इसी प्रकार से की गई। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, माने वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष बराबर की स्थिति में हो। समधातु मलक्रिया, धातु और मल की क्रिया हमारी ठीक प्रकार से हो, यानी मल मूत्र जो है आराम से शरीर से जो बाहर निकले, वेगों का धारण करना, इसीलिए जो कष्टदायक जो माना गया है। तो इस प्रकार से समदोष समाग्निश्च, पाचन तंत्र हमारा ठीक होगा, हम जो खा रहे हैं वो हजम हो रहा है तो उसका रस, रक्त आदि धातुएं ठीक प्रकार से बनेगी, तो मल और मूत्र भी जो है जो अनावश्यक पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। परमात्मा की देखो कैसी अद्भुत रचना है कि व्यक्ति कितना ही पानी पी ले, लेकिन जितना शरीर को आवश्यक है उतना पानी शरीर में रहता, और अनावश्यक जो पानी है वो जो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो स्थिति है मन मूत्र का वेग, यानी हम रोके नहीं और साथ में उसमें कोई अवरोध न हो, ऐसी स्थिति जो है वो संकेत यहाँ पर जो दे रहे हैं। साथ में इस चीज़ को हुआ चक्षुषा रूपाणी, यानी आँखों में देखने की शक्ति हो। कोई पदार्थ हमारे से सेवन नहीं होने चाहिए जिससे कि नेत्र में कोई जो कष्ट हो जाए या नेत्र दोष हो जाए। मनुष्य बाहर से जो संपर्क लेता है या जानकारी प्राप्त करता, उसके दो ही तो साधन है, एक तो आँखें हैं और दूसरा कान है। या तो सुन कर के वो जानकारी प्राप्त करता है या देख कर के जानकारी प्राप्त करता है। अन्नप्राशन संस्कार के अंदर जिन मंत्रों का प्रयोग किया गया है, ऋषि ने जो उल्लेख दिया वहाँ पर इस चीज़ को कहा है कि जो है चक्षुषा रूपाणी, और साथ में दे दिया है कि श्रोत्रेण, वहाँ पर जो यशो अशीय है परमेश्वर, इन कानों के द्वारा भी इन प्रकार से जो है हमारा जो है यश बना हुआ रहे, शरीर ठीक रहे, नेत्र और कान ठीक रहे, प्राण और अपान की ठीक प्रकार से जो स्थिति हो, शरीर हमारा ठीक प्रकार से जो बना हो रहा हो, इस चीज़ को कहा। श्रेष्ठ कृत आहुति, जब भात की आहुति दी जाती है उसके पश्चात उस यज्ञ शेष का जो है प्रयोग यजमान
या बालक के माता पिता या बालक जो करते हैं, उसके अंदर भाव यही एक प्रकार से परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद का हम लोग सेवन कर रहे हैं। मांसाहारी प्राणी कभी कभी इस चीज़ को कहते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा जो फैट है इसके अंदर, अनेक भौतिक जो है वो इस प्रकार के देते हैं। लेकिन जो अन्न के अंदर, घी के अंदर या तेल के अंदर जितना जो है तुलनात्मक यदि देखें तो इन पदार्थों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस चीज़ को संकेत दिया गया है कि अन्न हमारा एक स्वाभाविक भोजन है। हमारे अपने दांतों की रचना इस प्रकार की, आँखों की रचना इस प्रकार की है, आंतों की रचना इस प्रकार की है। इसलिए भोजन करते समय भी जिस मंत्र का हम लोग पाठ करते हैं उसका उल्लेख इस संस्कार में किया है, अन्नपते अन्नस्य नो देहि। परमेश्वर को अन्न का स्वामी कह रहे हैं। जिस चीज़ को भले ही व्यक्ति किसान अन्न को खेत में प्राप्त कर रहा है, कमा रहा है, निकाल रहा है, लेकिन उसका मूल रूप में तो देने वाला परमात्मा है। जिस गेहूं के बीज को किसान खेत में डाल करके गेहूं जो है वो प्राप्त कर रहा है, सैकड़ों दानों के रूप में, 10 दाने डालता सैकड़ों दानों के रूप में प्राप्त होता, तो कभी समझ ले कि मैं इसका मालिक हूँ, तो वहाँ कहने कि नहीं, परमेश्वर तुम ही जो है इस अन्न के स्वामी हो, मालिक हो। यदि आपकी रचना की हुई गेहूं के बीज की रचना यदि आपके द्वारा न होती तो हम खेत के अंदर गेहूं कहाँ से डालते हैं। गेहूं में, चने में, ज्वार में, जितना भी अन्न है, उन पदार्थों में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं, वो सारी तो जो है चीज़ें वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों से निकाल ली। लेकिन उन सारे तत्वों को मिला करके दुनिया के लोग गेहूं का एक दाना तैयार नहीं कर सके। कोई दुस्साहस नहीं कर सकता कि चलो भाई गेहूं मैं पैदा कर लूँगा, खेत नहीं रहे, खाद नहीं है, पानी नहीं है, जैसे स्टील के चम्मच की किसी ने फैक्ट्री डाली है, कटोरी बनाने की डाली है या और चीज़ें डाली, चलो गेहूँ बनाने की हम फैक्ट्री डाल लेंगे। तो ना तो गेहूँ तैयार कर सकता कोई, न चना कोई तैयार कर सकता है। वैरायटी तो बदल सकता व्यक्ति, लेकिन वैरायटी बदलने के साथ साथ उसके पदार्थ की वो रचना करने में सफल नहीं हो सकता। तो मूल निर्माता तो परमात्मा है। जिस चीज़ को हम कहते हैं कि भैया हमने ठीक है गेहूं का आटा पीस के रोटी बना ली, हलवा बना लिया, पूड़ी पराठे बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन गेहूं का एक दाना हम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर से कह रहे हैं कि न अन्नम देहिए, परमेश्वर आप ही मालिक को हमको जो है आप अन्न दीजिए, भोजन दीजिए, आपकी कृपा से हमें ये भोजन जो प्राप्त हो रहा है। तो परमेश्वर को इसीलिए हम स्मरण करते हैं कि उसकी कृपा से हमें अन्न मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, वो शरीर का हिस्सा हमारा अपना बन रहा है, जिससे रस, रक्त आदि धातुएं बनती और अनावश्यक जो भाग होता है मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। 7वें मंत्र में कहता अनिमीवस्य, वह अन्न ऐसा हो, अमीवा कहते हैं रोग को, रोग के कीटाणु को पैदा करने वाला न हो, सड़ा गला बासी या और बीमारी उत्पन्न करने वाला जो है भोजन या अन्न न हो। यह इस मंत्र के द्वारा भगवान से हम प्रार्थना जो वो कर रहे हैं। इसलिए अन्न की पवित्रता, अन्न की शुद्धता को लेकर के बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। हमारा अपना भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिस भोजन को करने के पश्चात व्यक्ति रोगी न हो और स्वस्थ रहे, बलवान रहे। इस चीज़ का जो वो संकेत दे रहे हैं कि भगवान अमीवा माने रोग से रहित, रोग के कीटाणु से रहित ऐसा अन्न हो जिस अन्न का हम लोग जो सेवन कर रहे हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं। और आगे कह रहे हैं सुष्मिणा, वो बल देने वाला भी हो। 2 चीज़ें, तो रोग का कारण न हो, रोग के कीटाणु न हो, माने कीटाणु हमारे शरीर के अंदर न पहुँचे। इसलिए व्यक्ति जो है खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, जो है श्वास के द्वारा उसके शरीर के अंदर रोग के कीटाणु पहुँचते हैं और उससे व्यक्ति जो रोगी होता है। तो साफ सुथरा और घर का भोजन इसलिए किया जाता है, पानी उबला हुआ इसीलिए लिया जाता है जिसके के द्वारा जो है पानी साफ सुथरा हो। या आजकल बिस्लेरी का चल पड़ा। और लेकिन अन्न और जल तो हम ले लेंगे, लेकिन श्वास का क्या करोगे, वायु का क्या करोगे। वायु के अंदर जो रोग के कीटाणु वो तो श्वास प्रश्वास रोमकूप के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो उसी के लिए
जो है इस चीज़ को कहा कि भाई हम अग्निहोत्र करें, यज्ञ में आहुति दें, जो इस प्रकार की औषधियाँ डालें जिससे रोग के कीटाणु नष्ट हो जाए। इसलिए पंच महायज्ञों का विधान करके अन्न को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करने का ऋषि ने इसे उल्लेख किया है। ब्रह्मचारी के लिए भी जो है ब्रह्म यज्ञ और गृह यज्ञ, दैनिक यज्ञ जो है अग्निहोत्र जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, ये अनिवार्य और आवश्यक बतलाया गया। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि 7 दिन में एक दिन तो अनध्याय होता है, यानी पढ़ने और लिखने का अवकाश होता है, लेकिन आगे क्या लिखते हैं, संध्या और अग्निहोत्र में कोई भी अनध्याय नहीं होता है, क्योंकि शरीर के द्वारा हम अपने मलमूत्र के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो उसको ठीक रखने का माध्यम जो है अग्निहोत्र है। और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो है ब्रह्म यज्ञ आवश्यक है। तो ये दोनों तो ब्रह्मचारी के लिए भी आवश्यक बतलाए गए हैं। तो इसलिए शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए जो परमेश्वर ने इस प्रकार की रचना की, ताकि अनमीवस्य सुष्मिणा, और आगे कह रहे हैं पप्रदातारम है परमेश्वर, जो भोजन बना करके जो है हमें खिला रहा है, दे रहा है, हम उसकी भी प्रशंसा करें। इसलिए जिसके द्वारा हमें भोजन मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता हमारे अपने जीवन में रहे। द्विपदे चतुष्पदे, यानी 2 पैर वाले भी और 4 पैर वाले भी सारे के सारे सुरक्षित रहें। तो हम दूसरों को सुरक्षित रखते हुए भोजन जो है वो ग्रहण करते रहे। ऐसा भोजन दूसरे का विनाश करके, दूसरे को तबाह करके, बर्बाद करके हम जीवन के अंदर जो भोजन नहीं प्राप्त करते रहे, इस चीज़ का संकेत यहाँ पर जो इस मंत्र के द्वारा दिया गया। और ऐसा स्वभाव संतान को जो है अन्न प्रारंभ करने के साथ ही हमें इस चीज़ के जो है स्वभाव उसका बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है स्वेष्टकृत आहुति के पश्चात यज्ञ शेष जो कुछ बचा है उसको भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके हम खाएं। यानी उसका भी भाव यही है कि कितना भी भोग्य पदार्थ हमें प्राप्त हो, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। सब कुछ वो परमात्मा का दिया हुआ है, उसको धन्यवाद देते हो हम जो इस चीज़ को स्वीकार करें। कृतज्ञता जीवन में रहना चाहिए, कृतज्ञता जीवन के अंदर न आने पावे यह संकेत दिया है। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात अगला जो संस्कार आ जाता है, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं, मुंडन संस्कार भी जिसको कहते हैं। और चूड़ा कर्म संस्कार जो है बालक के 1 वर्ष होने पर या फिर 3 वर्ष में इसको जो किया जाता है, तृतीय वर्षे सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम, ये जो संकेत दिया है पहले वर्ष पूरा होने पर, यानी उससे पहले, जैसा कि प्राय करके जन्म दिन आने से पहले कर लेते हैं, या फिर तीसरे साल के होने पर जो है चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार किया जाता है। ये भी है ऋषि दयानंद ने जिस संस्कार को लेकर के संकेत दिया है, वहाँ इसी बात को आप देखिए कि जो गर्भस्थ शिशु जब गर्भ के अंदर होता है तो उसके आँख, नाक, कान और मुंह के द्वारा जो है कहीं उसके शरीर में जिस पानी के अंदर रहता है वो पानी न चला जाए, इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसी श्लेष्मा लगा दी जाती है ताकि उसके शरीर में वो पानी न जाने पावे। शरीर की त्वचा के ऊपर भी उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तो वहाँ पर भी एक प्रकार से ऐसा जो है श्लेष्मा रहती है ताकि जो है बालक के त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है सिर की सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने, क्योंकि बालक के खोपड़ी के जो है सिर के अंदर क्योंकि मस्तिष्क है और सारी हड्डियां उस समय जुड़ी हुई नहीं रहती है, तो उस समय हड्डियों का निर्माण हो रहा है, बन रही है और जुड़ नहीं रही है। थोड़ी यदि कहीं दूरी है और दूरी होने पर ऐसा न हो कि कहीं जो है जगह मिले उनको और जो है वह पानी, मलिन पानी उसके अंदर चला जाए, तो इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि मस्तिष्क हमारे सारे गतिविधियों का केंद्र है और खोपड़ी के अंदर है, और खोपड़ियों में जो हड्डियाँ बन रही है उनकी अंदर जो है किसी प्रकार से न पहुँचे, इसलिए रोम कूपों के माध्यम से, माने बाल के माध्यम से उस खोपड़ी की पूरी सुरक्षा जो है वह कर दी। माने जन्म से पहले बालक के सिर के अंदर जो है बाल आ जाते हैं।
तो वो बाल आ जाते हो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित एक प्रकार से रक्षा कवच के रूप में जो वो रहते हैं। बालक का जब जन्म होता है उस समय जो है उसके जो आँख, नाक, कान आदि मुंह का मेल तो साफ कर दिया है, लेकिन वो सिर का मेल जो है वो बना हुआ है, उसको कब साफ करें? तो उसके लिए है कि उसके पहचान है कि जब मुंह से बच्चे के दांत आने लगते हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि वे हड्डियाँ जुड़ रही है, अब जो है बाहर आ गया है और हड्डियाँ जिस समय जुड़ रही है और दांत निकल रहे हैं, तो अब जो है बचपन का जहाँ पर अन्य मेल साफ किया है तो सिर का भी जो मेल सिर का जो मेल है उस मेल को भी साफ कर देना चाहिए। और उसी को साफ करने के दृष्टि से जो है इसको जो है धार्मिक रूप दे दिया गया और इसका नाम चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार जो रख दिया गया है, या तो 1 वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष के अंदर करें। आप देखिए कि शारीरिक मेल को साफ करने के लिए जहाँ पर इसको रखा है वहाँ मन के मेल को भी साफ करने के लिए एक उपनिषद की रचना हो गई है कि हमारे मन के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अहंकार है, वो मेल हमारे मन को जो है अशांत और बेचैन नहीं करे, तो वो उपनिषद का नाम जो है क्या हो गया? मुंडन उपनिषद। तो मुंडक जो बन गया है मुंडक उपनिषद, वो भी इसी प्रकार से कि जैसे सिर के बाल नाई साफ करता है, सिर का मेल साफ करता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे मन के मेल को क्या कर रहा हूँ? साफ कर रहा हूँ। तो ये हड्डियों के जुड़ने का समय और उसके जो है पहचान क्या है कि दांत जब आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे के मसूड़े फूलने लगते हैं, लार आने लगती है, तकलीफ उसको होती है, और तकलीफ होने के साथ साथ जो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो सिर जो भारी लगता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को कह दिया है कि सिर के जो बाल है आप उसको बिल्कुल साफ कर दो। जन्म के बाल जो कहे जाते हैं, तो उन जन्म के बालों को जो वो साफ करने जिस समय पहली बार साफ किया जाता है उसी को जो है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं। और अपने यहाँ ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी इसको जो है वो धार्मिक उत्सव का रूप देते हैं, उसको वो हकीका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चूड़ाकर्म संस्कार जो है पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में जो वो किया जाता है। और जिन मंत्रों का उल्लेख वहाँ पर किया ऋषि ने, उस्त्रे का और साथ में जो है उसको साफ करने का, गर्म पानी का, बहुत सारी जो विधियाँ दी है, और विधियाँ देने के साथ साथ जो है ताकि बच्चे को जो है वो कोई जो है रोग न लगे, उसके लिए वो सावधानी बरतने का जो संकेत दिया, और उसका सिर की जो चमड़ी है बड़ी कोमल होती है तो कटने न पावे, इसका भी संकेत दिया है। जिन मंत्रों का उल्लेख वहाँ पर जो है मुंडन संस्कार के समय किया जाता है, उस समय आप देखिए कि वो कह रहा है कि निवर्तयामी आयुष्य, ये तेरे सिर के मेल को उतर रहा हूँ जिसके के द्वारा आयुष्य मने तेरा जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाए, आयु बढ़े, इसलिए इस मेल को हटा रहा हूँ। यानी अब दांत आ गए, भोजन को पचाने के लिए दूध के दांत जो है 6-7 महीने से शुरू होते हैं और तीसरे साल तक वो पूरे आ जाते हैं। 20 दांत पहले दूध के जो आते हैं, फिर बाद में 32 दांत ही हमारे आते हैं। तो ये कह रहा है कि निवर्तयामी आयुष्य मने तुम्हारी आयु सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन जो है बढ़े, इसलिए जो निवर्तयामी इन बालों को मैं साफ कर रहा हूँ, मस्तिष्क को साफ कर रहा हूँ। और साथ साथ में कहते हैं कि प्रजननाय, यानी जो है प्रजनन शक्ति हो, भोजन को पचाने की शक्ति तुम्हारे अपने जीवन के अंदर हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है इस चीज़ का वो संकेत दे रहा है कि आयु की वृद्धि हो और जो है शरीर स्वस्थ रहे और मस्तिष्क तुम्हारा ठीक रहेगा तो रायस पोषण, तुम दिमाग से शांत रहोगे तो बुद्धि से आगे बढ़ोगे, और बुद्धि तुम्हारी ठीक रहेगी तो तुम जो है भोग और ऐश्वर्य को, मैंने सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने में भी, धन आदि को भी प्राप्त करने के अंदर तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार से उन मंत्रों के अंदर यही संकेत दिया गया है कि भाई शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मस्तिष्क हमारा अपना स्वस्थ रहे, संसार के अंदर धन हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है इस मुंडन संस्कार में जो है जहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों का वर्णन किया गया, वहाँ ऋषि ने एक चीज़ और लिख दी कि भाई उसके हवन कुंड के जो है एक साइड के अंदर जो है आप जौ रख दो, उड़द रख दो, चावल रख दो, तिल रख दो, वो नाई को देने के लिए। वैसे तो एक खाद्य पदार्थ जो है बलकारक पुष्टिकारक ही है,
और वो उस गृह सूत्रों के आधार पर जिस चीज़ को संकेत दिया गया है उससे पता लगता है इस बात को लेकर के कि उस समय लेन देन का जो प्रकार था अपने यहाँ पर, उसका माध्यम एक प्रकार से अनाज रहा होगा, जिसके कारण से पैसे के द्वारा लेन देन की प्रक्रिया अपनी उस समय शुरू नहीं हुई होगी। गांव में इस प्रकार से था, कोई बर्तन बनाने का काम करता था, कोई लकड़ी से औजार बनाने का, या किसान के जो आवश्यक सामान बनाता था, किसान उसको अनाज देता था। अनाज की परंपरा उस समय जो थी, अब पैसे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, तो जो नाई बाल बनाने के लिए आया है उसके लिए इस बात का संकेत दिया कि उसको ये चीज़ें दे दो, और इनका अपना है कि बुढ़ोत जैसे पुष्टिकारक होता है, आप उसको दे रहे हो, यानी शरीर मजबूत रहे, बलवान जो है वो, क्योंकि बलिष्ठ जो है वो बनने का, शरीर को बलवान बनने में उड़द जो है बड़ा सहयोगी, क्योंकि ताकत देता है। तो इन चीज़ों का आप भी प्रयोग करना जो आपके घरों में होता है। ठीक इसी प्रकार से जो है जो है शरीर से मल को निकालने में, पेट को साफ करने में बड़ा उपयोगी होता है। आप इसका जो है वो प्रयोग जहाँ उसको दे रहे हो, घर में करते रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा उसको निकाल करके दे रहे हो। तो ये कुछ पदार्थ वहाँ पर जो है नापित को देने के लिए ऋषि दयानंद ने इस चीज़ को दिया है। और वो बचपन के बाद इस चीज़ को भी कहते हैं कि भाई जहाँ पर भी जो है खड्डा खोद करके, गड्ढा खोद करके उसको ज़मीन के अंदर जो गाड़ देना चाहिए, पानी के अंदर फेंकने की कई चर्चा वहाँ पर जो ऋषि ने जो इस चीज़ का जो उल्लेख वहाँ पर नहीं किया है। तो मुंडन संस्कार जो है, पिता मुंडन संस्कार करता हुआ इस बात को संकेत दे रहा है कि स्वस्थ है, तुम्हारा अपना कल्याण हो, तुम्हारा अपना विकास हो, और साथ साथ में कह रहा है कि आयुष्य, तुम्हारी आयु की वृद्धि हो। माता और पिता बालक के लिए इस बात की कामना कर रहे हैं, और साथ साथ में कह रहे हैं कि सुश्लोकाय, तुम्हारा यश संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फैले। माता और पिता अपनी संतान के प्रति यही कामना रखते हैं, विचार रखते हैं कि मेरी संतान जीवन के अंदर इतने यश को प्राप्त करे जिसके के द्वारा मैं जो है प्रसन्नता का अनुभव कर सकूं। तो पिता जो है इस प्रसन्नता के लिए कि मेरा बेटा और बेटी इतने बढ़िया बने, इतने अच्छे बने, श्रेष्ठ बने, आगे निकले, उन्नति करे कि इनका यश बहुत फैले, इनके यश के साथ मेरा अपना यश भी जो फैलेगा। इसलिए सुश्लोकाय शब्द का प्रयोग किया मंत्रों में। आयुष्य शब्द का भी प्रयोग आया कि ये पूर्ण आयु का भोग करें, जिसके लिए जो है हम भी स्वयं संध्या के अंदर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, पश्येम शरदः शतम, और उसी में शतम अदीना श्याम शरदः शतम कहते हुए कि हम जो है 100 वर्ष तक पूर्ण आयु का भोग करें, और जब जीवन से जाना हो तो चलते फिरते संसार से हम विदा हो जाएं। तो इस प्रकार से क्या सावधानी रखनी चाहिए बाल काटने वाले को, और किन किन चीज़ों की विधियां दी है, और संस्कार के महत्व को बताया है कि बचपन का जो मेल है वो जैसे और साफ होता है, इन बालों का भी मेल हमें समाप्त करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के जीवन के अंदर बाधा और रुकावट न आवे मेरी संतान के लिए, इन मंत्रों के अंदर उल्लेख करते हुए माता और पिता ये प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, अपने यहाँ मुंडन संस्कार का भी बड़ा महत्व रहा। जब बालक जो है 3 वर्ष का हो जाए उसके पश्चात जो ये संस्कार किया जाता है, या 1 वर्ष की अवस्था में किया जाता है जब दांत आने लगते हैं, उसके पश्चात एक और संस्कार आ जाता है जिसे हम कर्णवेद संस्कार कहते हैं। कर्णवेद संस्कार 9वां संस्कार है। जिस कर्णवेद संस्कार के अंदर जो है कान के अंदर छेद किया जाता है 3 या 5 वर्ष के अंदर, और सुश्रुत इस बात को लिखता है कि रक्षा भूषणम निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते, यानी बालक के कान इसलिए छेद किए जाते हैं कि उनकी रक्षा हो, और साथ में भूषण आभूषण आदि उसको पहने। तो रक्षा से तात्पर्य उसका अपना रहा है कि जहाँ पर कान के अंदर जो कोई नस होती है, जिसको चिकित्सक इस बात को बतलाते हैं कि उसके अंदर यदि छेद कर दिया जाए, जो पतली से जो स्थान जहाँ पर होता है, तो आंत संबंधी रोग, अंत्र रोग नहीं होते, जिसको हम हर्निया कहते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर तो इस बात को बतलाया गया है कि यदि बाएं साइड के अंदर हर्निया का प्रकोप यदि होने की संभावना हो तो दाहिने कात में छेद करें,
और दाएं साइड का तो बाएं कान के अंदर छेद करें। और उसके लिए कह रहा है कि शंखोपरि कर्णांते, बहुत कान के ऊपर थोड़ा सा जो ऊपर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है एक पतली सी जो है बहुत पतला स्थान होता है, जो कह रहा है कि विद्युत आप उसमें छेद करो, अंतर वृद्धि निवृत्त, ये आंतों की वृद्धि न हो, यानी आंत का कुछ हिस्सा जो है हमारे कोष के अंदर गिर जाता है जिसको हर्निया रोग कहते हैं, उससे बचाव का जो है यही एक माध्यम बतलाया गया है कि यदि दाएं साइड की सुरक्षा तो बाएं कान में छेद करो, बाएं कान में आप छेद करोगे दाहिना कान, और दाएं साइड में करोगे तो बाईं ओर की ये सुरक्षा रहेगी। तो हर्निया संबंधी रोग को लेकर के ये कह रहा है इस चीज़ को कि रक्षा निमित्तम, रक्षा के निमित्त जो हमें जो है इस कर्णवेद का उल्लेख यहाँ दिया है, सुश्रुत के अंदर जो दिया है, दोनों कान छेदे जाते हैं। दूसरा दिया भूषण निमित्तम, यानी कोई व्यक्ति कानों में आभूषण वगैरह पहने उसके लिए भी कान में छेद किया जाता है। ये तो एक भौतिक दृष्टि हुई, लेकिन जहाँ मंत्र ऋषि ने जो है इस कर्णवेद संस्कार के अंदर जो दिया है स्वस्ति वाचन के वो मंत्र, जिस मंत्र को प्राय हम लोग बोलते रहते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यमाक्षभिरे जत्रा। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि सांसारिक पदार्थों की जानकारी के लिए या दुनिया के विषय की जानकारी के लिए, आध्यात्मिक विषयों की जानकारी के लिए दो ही एक माध्यम है, या तो आँख है या दूसरे जो कान है। आँख के द्वारा हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे अपने को जानकारी हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो दूसरी कोई चीज़ हो सकती है कि कानों से हम श्रवण करें, तो श्रवण में भी बहुत सारा लाभ होता है। जो लोग बहुश्रुत होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। इसलिए स्वामी जी ने पढ़ना पढ़ाना लिखा है, साथ में सुनना और सुनाना, सुनना भी इसी दृष्टि से लिखा है। हम सुनेंगे, और कान की शोभा तो है भी यही है, श्रोत्रम श्रुतेनेव, कानों की शोभा शास्त्रों के श्रवण करने से है। तो कान से सभी सुनते हैं, आँखों से सभी देखते हैं, लेकिन मंत्र में इस कर्णवेद संस्कार के द्वारा माता और पिता इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम और भद्रम पश्येमा, हे परमेश्वर इन आँखों से हम भद्र देखें, इन कानों से हम भद्र सुने। और भद्र उसी को कहते हैं, भदी कल्याणी धातु से भद्र शब्द बनता है, जिससे हमारा कल्याण हो, वो चीज़ें जो है हमें सुननी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो वो वस्तु हमें देखनी चाहिए। तो जिससे हमारा अपना कल्याण हो सके वो चीज़ें हम देखें, जिससे हमारा कल्याण हो वो चीज़ें सुने। जहाँ शास्त्री जी सायंकाल जो है बुराई की तरफ व्यक्ति की ज़्यादा प्रवृत्ति जाती है, उस चीज़ की ओर वो संकेत दे रहे थे। इसलिए अपने यहाँ शास्त्रीय परंपरा तो क्या है, यानी यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। आचार्य लोग इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको तुम देखो, नो इतराणी, उसको दूसरे को मत देखो। यदि दूसरी चीज़ें, यदि कोई कमज़ोरी देखोगे वो तुम्हारे जीवन में बाधक बनेगी, अच्छी चीज़ देखोगे वो तुम्हारे जीवन में उन्नति का साधन बन सकेगी। तो माता पिता और आचार्य अपने बेटे बेटी और संतान को, शिष्य को इसी बात का उपदेश देते हैं। और वही संकेत यहाँ पर दे रहे कि कान सजाने के लिए, केवल तुम्हारे कानों में आभूषण पहनाने के लिए कर्णवेद संस्कार नहीं किया जा रहा। इन कानों के द्वारा जो तुम ऐसी बातें सुनना जिससे तुम्हारा अपना कल्याण हो, इन आँखों के द्वारा तुम ऐसी वस्तुओं को देखना जिससे तुम्हारा कल्याण हो, हमारी दृष्टि में पवित्रता हो, हमारे कानों में सुनने की जो शक्ति हो वो पवित्र हो, पाप वाली प्रवृत्ति हमारी अपनी न हो। इस प्रकार से कान और आँख के लिए संकेत दिया गया है। यानी बुराई की ज़्यादा चर्चा करना भी अपने आप में बुराई है, अवगुणों की ज़्यादा चर्चा करना भी अपने आप में जो अवगुण है। गीता के 16वें अध्याय में देवीय संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा की गई है। देवी संपदा देवताओं के गुण 20, 22 या 26 गिनाए, और आसुरी माने राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के अवगुण जो वहाँ पर 6 ही गिनाए।
लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की। एक चिंतक इस बात को लिखता है कि देवताओं के गुणों की चर्चा ज़्यादा है और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के अवगुणों की बुराई की चर्चा कम है। तो आगे उस पर अपने भाव व्यक्त करता हुआ लिखता है कि बुराई की ज़्यादा चर्चा करना भी तो अपने आप में बुराई है, यानी बुराई की ज़्यादा चर्चा करना भी तो बुराई है, वो भी एक अवगुण है। इसलिए व्यास ने वहाँ पर जो है अवगुणों की कम चर्चा की और देवी संपदा की ज़्यादा चर्चा की है। तो हम जीवन के अंदर यदि अच्छी बातें सुनेंगे और अच्छी बातें देखेंगे तो वाणी के द्वारा भी हम क्या करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे जिससे हमारा अपना कल्याण होगा। तो कल्याण के रास्ते पर जो है संकेत, यदि भद्र चीज़ें, भद्र शब्द सुन रहा है और भद्र दृश्य देख रहा है, वाणी से भी भद्र यदि वो बोलेगा, तभी वो कह रहा है कि देवहितम यद आयु स्थिर ही रंगे सृष्टवान, यानी शरीर हमारा जो स्थिर रहे, अंगों से हम बलवान रहे, और यदि जीवन हमारा अपना हो तो किसके लिए हो, देवहितम यद आयु, यत आयु मैंने हमारी अपनी आयु है वो दूसरे के हित और कल्याण के लिए काम में आवे। यदि व्यक्ति कल्याण करेगा तो उसका कल्याण होगा, दूसरों का अहित करेगा तो उसका निश्चित रूप से क्या होगा, अहित होगा। मोटी भाषा में निवेदन करूं तो दुख देने वाले को हमेशा दुख प्राप्त होता है, सुख देने वाले को हमेशा क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। जो दूसरों को दुख देता है उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन की परिभाषा करते आयुर्वेद के अंदर लिखा है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। वो ये कह रहा है कि यदि आप जीवन के अंदर हित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, और यदि आप अहित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि देवहितम यद आयु है भगवान, जितनी भी मेरी आयु है, जितना भी मेरा जीवन है, वह देवहितम दूसरों के हित में काम आवे और दूसरों का हित और मैं कल्याण कर सकूं, क्योंकि मैंने अच्छी बातें कानों से सुन रहा हूं और अच्छे दृश्य में आँखों से देख रहा हूँ, और आँखों से देखना और कानों से सुनने का परिणाम है कि वाणी से भी मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। और यदि ये चीज़ें मेरी अपनी रहेगी तो स्थिर ही अंगे सृष्टवान, मेरे अंग बड़े स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, रोग रहित रहेंगे, और रोग रहित रहते हुए इन अंगों के द्वारा, शरीर के द्वारा हे भगवान जितना भी जीवन में जी सकूँगा वो देवहितम जो है दूसरों के हित और कल्याण में कार्य कर सकूँगा। इसीलिए वहाँ कहा है सुखा जो है हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद उसी को कहते हैं, आयु की जानकारी उसी दी जाती है कि जहाँ पर जो हित और अहित, कौन सा पदार्थ हमारे लिए हितकारक है, कौन सा पदार्थ और कौन सी चीज़ें हमारे लिए अहितकारक है, इसका जहाँ विश्लेषण किया गया है, बस उसी को जो है आयु को बतलाने वाले को आयुर्वेद कहा जाता है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, इस संस्कार के द्वारा, कर्णवेद संस्कार के द्वारा जो है हमें आध्यात्मिक संदेश दिया गया है, जहाँ पर शारीरिक संदेश तो है ही है कि चिकित्सा की दृष्टि से शरीर में जो है आंत संबंधी रोग न हो, अंत्र संबंधी रोग न हो, तो ये कान के छेदने की प्रक्रिया जहाँ पर थी, और उसके साथ साथ जिन मंत्रों का उपदेश पिता जो देता है उसका भी संकेत यही था कि जीवन के अंदर जो हम दूसरों की बुराई न सुने। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बुराई करने में उसको आनंद आता है, बुराई सुनने में आनंद आता है। बुराई करने में तो हालत ये है कि खाना छोड़ करके, पढ़ना छोड़ करके दूसरे की बुराई में लग जाता है। हमारे अपने साथी थे, मित्र थे, स्वामी जी भी अच्छे तरह जानते हैं, यानी वेदपाल जी जो आगे संन्यास ले लिया, तो एक बात कहा करते थे, नींद आ रही है तो चलो बुराई करना शुरू कर दो। तो क्या होगा उससे कि बुराई करने वाले को नींद नहीं आएगी और बुराई सुनने वाले को भी क्या होगी, नींद नहीं आएगी। जब आपका मैटर ख़त्म हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं शुरू कर दूंगा। तो व्यक्ति जो है बुराई के लिए जो अपना समय निकाल सकता है, पढ़ाई छोड़ सकता है, खाना छोड़ सकता है, नींद छोड़ सकता है। ऋषि इस चीज़ को संकेत दे रहे हैं कि बुराई करना भी पाप है और बुराई सुनना भी क्या है, पाप है। इन कानों से हम सुने तो जो है भद्र सुने, आँखों से हम देखें तो भद्र देखें, वाणी से यदि हम बोलें तो भद्र बोले, दूसरे का हितकारक प्रयोग करें।
और यदि ऐसा जीवन रहेगा तो निश्चित रूप से आयु का हमें जो है देवहितम इसका हम ठीक उपयोग करेंगे और दूसरों का हित करने में सफल हो सकेंगे। तो इस प्रकार से अब तक आपके सामने मैंने जो है 3 संस्कार तुम्हारे जन्म से पहले के, उसके बाद जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण और कौन से है निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और साथ में जो है ये कर्णवेद संस्कार तक जो है थोड़ी चर्चा की है। शेष संस्कारों पर आने वाले समय करेंगे। आप सबने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना। आप सबको धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।